क्लास 10th हिस्ट्री इतिहास की दुनिया चैप्टर 8वां हमारा प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के हम सवाल हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो हमारा आंसर होगा यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत ये पत्रिका थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन नंबर होगा सी अमृत बाजार। ये पहले होता था बंगाली में, ठीक है। जब ये प्रेस एक्ट पारित हुआ, ठीक, जिसमें सभी देसी भाषाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है, तो अंग्रेजी को छोड़कर इसने अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर देखिए 13वीं सदी में कितने ब्लॉक्स प्रिंटर के नमूने यूरोप में पहुंचाए। देखिए तीसरा सवाल 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, कौन से व्यक्ति ने पहुंचाए। देखिए 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी और मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए। तो मार्को पोलो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चौथा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए गुटेनबर्ग जो है जर्मन के थे, ठीक। इन्होंने मुद्रण का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया, ठीक है। तो किस में हुआ, जर्मन के मेंस नगर में हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, अभी हमने देखा, तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाइबिल। देखिए सबसे पहले बाइबिल उन्होंने लिखी, तो बाइबिल उन्होंने पहले छापे, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, कौन से व्यक्ति हैं। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला 1475 में विलियम कैक्स, ठीक है, कैक्सन द्वारा ये पहुंचाया गया इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। 7वां है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है, मुद्रण। तो किसने कहा, तो ये कहा लूथर ने, ठीक है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्टिन लूथर। 8वां देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, हम सभी जानते हैं फ्रांस का दार्शनिक था। 9 नंबर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये चाइना में हुई, ठीक। किस देश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुद्रित पुस्तकों की सामग्री बढ़ी, ये भी चाइना में बढ़ी। आइए दोनों को देख लेते हैं। देखिए मुद्रण कला का आविष्कार विकास का श्रेय चाइना को जाता है, ठीक, और सिविल सेवा के लिए सबसे ज़्यादा पुस्तकों का ये छपनी पड़ी, ये भी चाइना में ही। अब इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला जो सवाल है 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई। तो किसकी पराजय हुई, तो आपको भरना है पहले में रूस की पराजय हुई। दूसरा है फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया, तो ये संपादन किया बॉम्बे क्रोनिकल, ठीक है। तीसरा है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, जिसमें कि देसी भाषा के जो समाचार पत्र है वो बैन कर दिए गए अंग्रेज़ों द्वारा। 1878 में ये पारित किया गया। 1878 आपको भर लेने हैं। अगला है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया, तो हम भरेंगे सर चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। तो ये समाचार पत्रों के मुक्तिदाता बोला जाता है। 5वां है अल हिलाल का संपादन, तो किसने किया, तो हम भरेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 भर लिया। इसके बाद देखिए मिलान करना है, ठीक। पहला है जेके हिक्की, तो ये देखिए जेके हिक्की जो है ये बंगाल गजट से ये संबंधित है, ठीक है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी इन्होंने लिखा। बाल गंगाधर तिलक ये मराठा समुदाय से, ठीक है। केशव चंद्र सेन तो सुलभ समाचार इनका है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी जो हमेशा बंगाल में, ये बंगाली। इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न होता है प्रारंभ। निम्नांकित के बारे में 20 शब्दों के बारे में हमें लिखना है। छापखाना क्या है, गुटेनबर्ग कौन है, बाइबल क्या है, रेशम मार्ग क्या है, इसके बारे में हमें टोटल 20 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले है छापा खाना क्या है। देखिए इसका आंसर काफ़ी अच्छे से हम लिखेंगे। पहला है छापा खाना, वह स्थान जहां मुद्रण यंत्र के उपयोग से छपाई का कार्य किया जाता है उसे छापा खाना बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद गुटेनबर्ग, इनके बारे में हमें बताना है। तो आपको लिखना है पहले गुटेनबर्ग लिख के डैश देना है,
तो इनके बारे में यहाँ से करेंगे। जर्मनी के मेंसनगर में गुटेनबर्ग ने कृषि जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीन से परिचित थे। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव के टुकड़ों में बिखरी मुद्रा कला की ऐतिहासिक शोध में संगठित एकत्रित, यानी ये मुद्रण कला को विकास करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया। अगला है हमारा बाइबिल, इसके बारे में बताना है हमें। तो यहाँ से हम लिखेंगे ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ जिसमें ईसा मसीह के बारे में वर्णन मिलता है, वो हो गया बाइबिल। तो हम लिखेंगे रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। प्राचीन और मध्यकाल में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले व्यापार और संस्कृति मार्गों का एक नेटवर्क है रेशम मार्ग। अगला हमारा लिखना है मराठा। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक समाचार पत्र है मराठा। ठीक, अब इसके बाद 4 नंबर यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थी। अगला हमारा वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, ये क्या है? 1878 में लॉर्ड लिटिन द्वारा प्रेस एक्ट, जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, एक कानून बना। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए सर सैयद अहमद, प्रोटेस्टेंटवाद, ठीक है, और मार्टिन लूथर, इनके बारे में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरे में क्या करना है, 60 शब्दों में हमें आंसर करना है। पहला है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, वो बताना है। तो ये रहे गुटेनबर्ग, आपको आंसर यहाँ से करना है, कर लेना है जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, अगला है दूसरा, छाप खाना यूरोप में कैसे पहुँचा, वो बताना है। तो ये हमें यहाँ से करना है पूरा लिखते हुए। 13वीं सदी में मिशनरी और मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँच गए, छापखाना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया।